बादशाह के नए कपड़े। पुराने जमाने में एक बादशाह था जो अकल से ज्यादा अपने कपड़ों से मोहब्बत करता था। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होकर एक के बाद एक लिबास बदलता रहता। उसकी रियाया उसकी तवज्जो की मुंतजिर रहती, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता था। सिर्फ आईने में नजर आने वाला इसका अक्स ही उस पर मुस्कुराता, गुरूर और खालीपन से भरा हुआ। एक रात बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। आहिस्ता से बोला, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो किसी ने कभी न देखे हों। उसने सूरज से ज्यादा रोशन और हवा से ज्यादा हल्के लिबास का तसव्वुर किया। यूं उसकी अहमकाना ख्वाहिश ने खुद अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। अगले दिन दो अजनबी दर्जी महल के दरवाजे पर आए। उन्होंने झुककर कहा, हमारे कपड़े सिर्फ अक्लमंद लोग ही देख सकते हैं। बादशाह की आंखों में गुरूर और तजस्सुस चमक उठा। अगर मैं ये पहनूंगा तो सब जान जाएंगे कि मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, उसने सोचा। दर्जियों ने अपने करघे लगाए और दिन रात काम करने लगे, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं बुन रहे थे। उनके हाथ हुआ में नाचते और कैंचियां खाली फिजा को काटती रहीं। उन्होंने कहा, ये कपड़ा धुन से हल्का और ख्वाब से ज्यादा नाजुक है। सोना और जवाहिरात उनके लालची हाथों में बह गए। जब बादशाह कपड़ा देखने आया तो उसे कुछ भी नजर न आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठंडा पसीना उसकी गर्दन पर बह निकला। अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो लोग मुझे अहमक समझेंगे, उसने कांपते हुए सोचा। लिहाजा वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ ताली बजाकर तारीफ करने लगा। कमाल है, कितना खूबसूरत, बादशाह ने लरजती हुई आवाज में कहा। दर्जियों ने झुककर और भी तेजी से काम किया, अपने झूठ को बुनते हुए। वजीरों ने भी सर हिलाया, हालांकि उनकी आंखों को कुछ नजर नहीं आया। जल्द ही पूरा महल खामोशी और धोखे में डूब गया। आखिरकार अजीम जुलूस का दिन आ पहुंचा। बादशाह ने अपने नए कपड़े पहनकर फख्र से खड़ा हुआ। नुकारे बजने लगे, बाजे गूंजने लगे, लोग देखने के लिए जमा हो गए। सूरज की रोशनी उसके नंगे जिस्म पर बेखौफी से चमकने लगी। अचानक खामोश हुजूम में एक छोटी सी आवाज बुलंद हुई, मगर बादशाह ने तो कपड़े पहने ही नहीं। एक बच्चे ने पुकारा। हैरत और हंसी की लहर हुआ की तरह मैदान में फैल गई। झूठ टूट गया और सच्चाई हर बाजे से ज्यादा जोर से गूंजी।